अभिनेता गोविंदा आज अपनी ही पिस्तौल से हुए मिसफायर में घायल हो गए। इस मामले में उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने एक बयान जारी कर बताया कि गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो गए थे, तभी अचानक उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर हाथ से जमीन पर गिर गई और मिसफायर हो गया। गोली गोविंदा के पैर में लगी। घर के पास के ही एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। फिलहाल डॉक्टरों ने गोली निकाल दी है। गोविंदा क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती है। मैनेजर का कहना है कि फिलहाल वो ठीक हैं। हादसे के वक्त गोविंदा की पत्नी घर पर नहीं थी। वो फ्लाइट से कुछ ही देर में मुंबई पहुंचेंगी। विद्या हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, कैसे यह हादसा हुआ और कैसी स्थिति है अब गोविंदा की? जी देखिए, अभी स्टेबल बताया जा रहा है। जो अस्पताल में जिधर एडमिटेड है गोविंदा, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल है, ये जुहू में ही उनके घर के पास का ही अस्पताल है। वहां इनको तुरंत ले जाया गया था। वहां पर ये बताया गया है कि एक्सीडेंटली उन्होंने मिसफायर कर दिया था। दरअसल वो तैयार हो रहे थे, निकल रहे थे बाहर जाने के लिए, और उसी दौरान अचानक से जैसे ही उन्होंने वो बंदूक, अपने लाइसेंस रिवॉल्वर है उनके पास, और वो बंदूक जैसे ही उन्होंने अपने पास रखी, वैसे ही वो एक्सीडेंटली मिसफायर हो गया और उनके पैर पे लगी है। ये घुटने के आसपास लगी है, ऐसा बताया जा रहा है ये गोली, और जिसकी वजह से उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां पे अभी तो फिलहाल स्टेबल बताया जा रहा है, वो ठीक है, रिकवर करेंगे जल्द ही, ऐसा बताया जा रहा है अस्पताल की तरफ से। कितने बजे की ये हादसे की घटना है विद्या, ये बताइएगा, और किस जगह पर दरअसल गोविंदा को ये बंदूक की गोली लगी है? जी देखिए, ये घर पे ही, ये पे ही वो थे। तब अचानक से ये गोली जो है उनके हाथ से चल गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें घर में कोई और लोग मौजूद नहीं थे उनके आसपास जब ये हादसा हुआ, और जैसे ही ये गोली की आवाज आई तो जो लोग घर में थे वो तुरंत पहुंचे वहां पर, तो देखा कि गलती से वो लग गया है वो पैर पे, और गोली तो तुरंत ले जाया गया उनको अस्पताल, क्रिटिकेयर अस्पताल में। ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जो है वो हो चुका है। जो गोली है वो निकाल के अब रिकवरी के लिए पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन लगेगी, लेकिन तकरीबन घुटने के आसपास ये गोली लगी है, ये बताया जा रहा है। लेकिन विद्या, फिर सवाल ये भी कि गन आखिरकार थी तो लॉक क्यों नहीं थी? विद्या, विद्या आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें डॉक्टरों ने फिलहाल गोली निकाल ली है। गोविंदा ठीक है, लेकिन सवाल कहीं कि आखिरकार घर पर गन थी तो लॉक क्यों नहीं थी? फिलहाल अस्पताल में ही है, वो आईसीयू में रखे गए हैं। घुटने के पास बताया जा रहा है उनको गोली लगी है। अपनी ही रिवॉल्वर से ये गोली चल गई गलती से, जिसकी वजह से उनको घायल होना पड़ा। कोलकाता जाने के लिए दरअसल वो तैयार हो रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विद्या लगातार मौजूद है। विद्या, सवाल बार बार फिर ये भी उठेंगे कि आखिरकार गन जो थी, रिवॉल्वर जो थी, वो लॉक क्यों नहीं थी? जी देखिए, वो डेफिनेटली जब वो लाइसेंस जब किसी को, इंसान को दी जाती है, तो उसे उसको देखा जाता है कि वो उसे सारे नॉर्म्स पता है कि नहीं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटली हुआ है। वो लॉक्ड क्यों नहीं है, इसका जवाब तो गोविंदा ही दे पाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनल बंदूक थी ये, और वो उसके लिए जिम्मेदार खुद थे। और ऐसा बताया गया कि वो एक्सीडेंटली चली है, तो वो आखिर उन्होंने लॉक करके क्यों नहीं रखा, क्या वजह थी, क्यों हुआ ये एक्सीडेंट, इसकी तफ्तीश एक बार जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल यही बताया जा रहा है कि गोविंदा फिलहाल ठीक हैं, अस्पताल में स्टेबल बताए गए हैं, और अस्पताल के लोग अभी भी उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनका हेल्थ। और यही कोशिश की जा रही है कि जो कोई अनटूवर्ड टर्न उनकी सेहत न ले, और इसी वजह से उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और जब तक जो स्टिचेस जो हैं, जो जहां से गोली निकली है वहां पर स्टिचेस की रिकवरी नहीं होती, तब तक वो अस्पताल में ही रहेंगे। विद्या, ये भी बताया जा रहा है वो कोलकाता जा रहे थे, सुबह सुबह ही ये हादसा हो गया। सुबह 5:30 बजे जिस तरह ये हादसा हुआ, ये क्या किसी तरीके के सवाल भी खड़ा कर रहा है?
अब जी देखिए, बहुत सारी बातें तो जरूर हो जाती हैं कि अचानक से ये बंदूक की जो गोली है वो कैसे चल जाती है। आप कितने सालों से बंदूक हैंडल कर रहे हैं, और ये अचानक ये क्यों हुआ कि ये गोली चल गई आपके ही हाथ से? क्या कोई और था वहां मौजूद? ऐसे बहुत सारे सवाल जाहिर सी बात है लोगों के मन में उठ रहे हैं, और यही वजह है कि एक इस एक्सीडेंटल रिपोर्ट का एक जांच जरूर होगी कि आखिर हुआ क्या था, बंदूक क्यों चली, किस वजह से चली। एक इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा। अगर पुलिस को जरूर इस मामले में कोई बहुत बड़ी कोई साजिश नहीं मिलती है, तब तो ये तुरंत क्लोज हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए रहेगा नहीं। लेकिन एक स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग और ये सब फॉर्मेलिटीज जरूर हो जाती हैं जब ऐसे हादसे होते हैं तो। विद्या, क्या बयान भी गोविंदा का दर्ज किया जाएगा? क्या वो प्रोसेस भी होने वाला है? जी स्टेटमेंट जरूर एक जनरली, क्योंकि अस्पताल पहुंचे हैं, बंदूक की गोली चली है, तो एक स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड करती है पुलिस। लेकिन फिलहाल मतलब जैसा कि परिवार के लोग खुद कह रहे हैं कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है जैसा उनको लग रहा है। कोई किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की, कोई साजिश होने की बात नहीं की जा रही है। और यही वजह है कि पुलिस भी एक फॉर्मल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हो सकता है कि आगे इस मामले में ना बढ़े। विद्या, उस वक्त घर पे कौन कौन था? क्योंकि बताया जा रहा है उनकी पत्नी उस वक्त आवास में नहीं थी, उनके घर पर नहीं थी। कौन लोग वहां पर थे जो उन्हें अस्पताल ले गए? विद्या, विद्या, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि कौन लोग थे उस वक्त घर में जो उन्हें अस्पताल ले गए, क्योंकि उनकी पत्नी उस समय तो घर पर नहीं थी। जी ऐसा बताया जा रहा है कि गोविंदा के यहाँ जो काम करते हैं लोग वो मौजूद थे उस वक्त। और कुछ और लोग भी थे जो कि दरअसल परिवार से ही जुड़े हुए हैं, वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन अभी एग्जैक्टली हर किसी का आइडेंटिफिकेशन और कि आखिर ये कौन थे, लेकिन तुरंत जैसे ही लोगों ने वहां पे गोली चलने की आवाज सुनी, तो वो तुरंत गोविंदा को लेके गए अस्पताल और वहां पे भर्ती कराया, ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो होने से कोई और समस्या ना हो जाए। इसकी वजह से अब जो परिवार है वो फिलहाल यही सोच रहा है कि बस वो रिकवर होके घर वापस आ जाए, तब आगे की बात कौन था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये बातें पर वो कंसंट्रेट करेंगे। हम्म। विद्या, कब तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है? जी देखिए, अभी तो फिलहाल ये प्रोसीजर हुआ ही है, इसलिए तुरंत ये कह पाना कि कब तक छुट्टी मिलेगी ये डिफिकल्ट है। क्योंकि थोड़ी सी क्योंकि जब एडवांस एज में जब कोई समस्याएं इस तरह से होती हैं, तो डॉक्टर्स को ऑब्जर्वेशन में रखना पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही वजह है कि फिलहाल ऑब्जर्वेशन में कुछ समय तक रखने के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं निकली, तो गोविंदा को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम्म। विद्या, गोली एक ही लगी है, एक से ज्यादा लगी है, इसके बारे में भी कोई अपडेट? जी देखिए, अभी तो फिलहाल एक ही बात की जा रही है। दरअसल ये जो बताया जा रहा है कि जो एक्सीडेंटल मिसफायर है, दरअसल ये बंदूक जो है वो अपने ट्राउजर्स के इधर रख रहे थे, वहीं उसी समय वो अचानक से गोली चल गई, ऐसा बताया जा रहा है। और एक ही गोली लगी है, इसकी बात अभी तक सामने आई है। हम्म। और ये भी खबर आ रही है कि रिवॉल्वर अलमारी में रखते वक्त गिर गई। पहले कैसे, फिर उस वक्त सवाल उठता है कि फिर उन्होंने निकाली क्यों, कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब ये भी कई तरीके के सवाल हैं जो उठते हैं। गन के लॉक अनलॉक को लेकर भी सवाल उठते हैं। जी बहुत सारे सवाल जरूर हैं लोगों के जहन में कि आखिर जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि दरअसल उनके पास एक लाइसेंस्ड गन रहती है। वजह क्या है? लाइसेंस्ड गन लोग जनरली पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, क्या उनको कोई किसी तरह का प्रोटेक्शन की जरूरत थी? तो बहुत सारी बातें जरूर होती हैं, लेकिन फिलहाल यही सामने आया है कि ये एक एक्सीडेंटल मिसफायर है। अ, आगे की जांच पुलिस करेगी और उसी में ज्यादा जानकारी मिलेगी कि आखिर ये कैसे और क्यों हुआ, कब हुआ। पुलिस की तरफ से अभी क्या बताया गया है? विद्या, पुलिस की तरफ से अभी क्या बताया गया है?
ठीक है, विद्या, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या आप अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं? पुलिस और परिवार का क्या बयान आया अभी तक? ठीक है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन बता दें आपको कि फिलहाल उनकी पत्नी कोलकाता में थी। जैसे ये जानकारी मिली, वो कोलकाता से अब मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। बगल के ही एक अस्पताल में गोविंदा को फिलहाल एडमिट कराया गया है, अभी भी वो अस्पताल में है। अब उनको अभी देखा जा रहा है और कब डिस्चार्ज करेंगे ये भी अब देखना होगा। लेकिन भारी तैनाती पुलिस बल की भी वहां आप देखिए है। अचानक बताया जा रहा है ये गोली चली, रिवॉल्वर दरअसल अलमारी से नीचे गिरी और उसके बाद जब उसको वो रख रहे थे या इसी दौरान एक हादसे के तहत बताया जा रहा है घुटने के पास में गोविंदा को गोली लगी है। उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसी रिवॉल्वर से मिसफायर हुआ, जो गोली निकली वो उनके घुटने के पास जाकर लगी है। फिलहाल आईसीयू में ही भर्ती है गोविंदा। सुबह की ये घटना बताई जा रही है, बताया जा रहा है वो कोलकाता जा रहे थे, उसी वक्त सुबह 5:30 बजे तकरीबन ये घटना घटी और उसके बाद से अभी फिलहाल वो अस्पताल में है। स्थिति उनकी नियंत्रण में डॉक्टर्स बता रहे हैं, लेकिन कब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी इसकी अभी जानकारी नहीं है। जैसे ये अपडेट आएगी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं और पुलिस इसको लेकर अब आगे जांच भी करेगी कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ, कैसे ये मिसफायर हुआ, वो जो रिवॉल्वर थी वो लॉक क्यों नहीं थी, अनलॉक कैसे थी। अभी फिलहाल जो बयान आया है वो गोविंदा के मैनेजर ने ये जानकारी दी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो कोलकाता के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त गलती से ये हादसा हुआ जब रिवॉल्वर नीचे गिरी, उसके बाद उससे फायर हो गया और वो जो गोली निकली वो गोविंदा के घुटने में जाकर लगी है। घुटने के आसपास बताया जा रहा है गोली लगी है। फिलहाल गोली निकाल ली गई है। गोविंदा की स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। शशि सिन्हा जो कि गोविंदा के मैनेजर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आप क्या बताएंगे, कैसे हुआ ये हादसा और कैसी हालत और कैसी तबीयत है अभी गोविंदा की? जी अ, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ कि हम लोग एक इवेंट के लिए जा रहे थे। कलकत्ता मॉर्निंग फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जी 6 बजे करीब की। जी मैं अपने घर से निकला गोरेगांव से, एयरपोर्ट गया और गोविंदा जी बोले कि मैं वहाँ एयरपोर्ट पहुँचता हूँ, तब तक हम बोर्डिंग वोर्डिंग आप लीजिए करिए। इन बिटवीन ड्राइवर और बॉय नीचे खड़े थे, गाड़ी लेके उनको बिठाएंगे, लेके निकले। अपना सामान वान ऊपर ठीक कर रहे थे और कहीं जाते हैं तो रिवॉल्वर कोई जरूरत नहीं होती, तो अपना वो रख के बंद करके जा रहे थे। संजोग से वो स्लिप करके नीचे गिरा और वो पैर के पास मिस फायर हो गया और वो गोली लग गई। लेकिन ऑपरेट करके गोली भी निकाल लिया गया है। कीर्ति केयर हॉस्पिटल में एकदम अच्छे हैं वो। हेलो जी, गोली कहाँ लगी थी उनको? जी, पैर में ठेवने के नीचे लगी, ठेवने के नीचे लगी है। ऊपर वाले का शुगर है। तो जी, तो ये गन, ये जो रिवॉल्वर थी सर, वो लॉक नहीं थी? घुटने के नीचे जी। वो जो रिवॉल्वर थी वो लॉक नहीं थी? नहीं देखिए, रिवॉल्वर तो लॉकी थी, लॉकी रखते हैं। अब वो गिरने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ वो हो गया हो, जर्क लगा हो, खुल गया हो लॉक, ऐसा कुछ हो। अभी संजोग की बात क्या बोल सकते हैं, ये होना था तो लगा। उसके बाद फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकले। मुझे खुद फोन किए उसके बाद कि आप जल्दी से एयरपोर्ट से आ जाइए, मुझे ऐसा ऐसा हुआ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट से हॉस्पिटल आ गया हूँ, यहीं पर हूँ। ऑपरेट करके निकाला जा चुका है, सक्सेसफुल है, कोई घबराने की बात नहीं है। गोविंदा जी अच्छे से बातचीत भी कर रहे हैं जी। ये स्पेशली फैन लोगों के लिए मैसेज है कि इसमें जरा भी न घबराएं। और अच्छा, फिलहाल डिस्चार्ज कब तक हो पाएंगे फिर वो अस्पताल से? जी, डिस्चार्ज कब तक हो पाएंगे अस्पताल से? अब 1-2 दिन तो रखेंगे ही ना। मतलब जख्म है तो उसको थोड़ा एंटीबायोटिक के उससे जो दवाइयाँ वो थोड़ी बहुत से चलती है ना, ताकि जख्म ठीक ठाक हो जाए। शशि जी, एक ही गोली लगी? हाँ हाँ, तो ये वही तो बोला ना कि नीचे गिरा तो मिस फायर हो गया। हाँ। पैर के पास था इसलिए पैर में आके लग गई बस। अच्छा, बाकी तबीयत उनकी एकदम ठीक है? अभी कौन कौन परिवार के लोग उनके साथ हैं? एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम बढ़िया है। बातचीत भी कही है, कर रहे हैं हम लोग से, कहीं कोई घबराने की बात नहीं। परिवार के लोग उनके साथ अभी कौन कौन है? उनकी बेटी है टीना जी, और उनकी पत्नी शायद उस वक्त घर पर नहीं थी? हाँ, वो घर पर नहीं थी, वो दर्शन के लिए बाहर गई थी। वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी, अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में आ जाएंगी बॉम्बे। जी,
तो यानी अभी वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर हैं। जो उनके करोड़ों फैंस हैं वो ये जान लें कि गोविंदा की तबीयत फिलहाल ठीक है, बस उनको 2 दिन अभी अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। बस इतना ही है, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। गॉड इज ग्रेट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बता रहे हैं जैसा उनके मैनेजर के हाथ से दरअसल ये छूटी, क्योंकि वो रखने की कोशिश कर रहे थे उसको, और उसी वक्त वो नीचे गिरी, उससे हादसा हुआ। कैसे वो गन लॉक थी, अनलॉक हो गई और एक गोली चल गई जो उनके पैर में जाकर लगी है। फिलहाल गोली निकाल ली गई है, लेकिन जो जख्म है उसे भरने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए 1-2 दिन अस्पताल में रखा जा सकता है। उनके साथ उनकी बेटी वहां अस्पताल में मौजूद है, उनकी पत्नी भी थोड़ी देर में उनके साथ आ जाएंगी। दरअसल फैंस के लिए उन्होंने ये संदेश भिजवा दिया कि वो एकदम ठीक है, खुद बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में जरूर उन्हें रखा जाएगा। तो सुबह दरअसल उनको कोलकाता निकलना था, 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। जैसे वो निकलते अपने घर से, उससे पहले ही ये हादसा हो गया। सुबह 5:30 बजे दरअसल रिवॉल्वर नीचे गिरी और गिरने की वजह से वो चल गई और उससे गोली निकली जो कि पैर में लग गई। उसके बाद आनन फानन उन्हें अस्पताल में, आसपास का जो अस्पताल था उसी में भर्ती कराया गया। परिवार के लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनकी बेटी इस वक्त उनके साथ मौजूद है और वो पूरी तरीके से ठीक हैं। जैसा कि उनके मैनेजर भी कह रहे हैं कि हादसा ऐसा हुआ कि पैर में लगा, लेकिन वो बाल एक तरीके से बचे हैं। फिलहाल गोली निकाल ली गई है और अभी जख्म भरेगा, उसके लिए 2 दिन हो सकता है अस्पताल में रखे जाएं गोविंदा।